खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती। इनमें सब्र, तवक्कुल और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नज़ूल मोजज़ों का होता है तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। जब तमाम रास्ते बंद नजर आएं और सब नामुमकिन लगे, तब याद रखना कि एक रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है, और वो दुआओं का रास्ता है। इस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि लफ्ज़ नामुमकिन में अल्लाह ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को अया रखा है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो। उसे अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। दिल नाराज़ी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है, वो ना उम्मीदी से यूं उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान हो जाओगे। हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उससे मांग लो, वो देने पर कादिर है, वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा। जब अल्लाह की रज़ा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो हाथ दुआ के लिए उठ सके, वो फिर इन उठे हुए हाथों की लाज भी रखता है। तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक ले जाता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह की अतात करो। दिल नाराज़ी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कुल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो। यकीन करो, वो फिर नवाजने में ज़्यादा देर नहीं करता, क्योंकि वो अपने बंदे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तुम शिकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई। वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हें अकल देगा। उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राज़ी हो जाओ, ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। अल्लाह पर यकीन करने से वो भी मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं होता। तो यकीन रखो उस पर, वो भी जल्द मिल जाएगा जो आप कब से रो रो कर अपनी दुआओं में मांग रहे हो। जानते हो तुम अल्लाह को बहुत महबूब हो, क्योंकि तुमने आजमाइश को हंसकर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर होने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मोजज़े होते हैं। वो तो वहाँ से वसीले बनाएगा जहाँ से तुम मायूस हो चुके थे। अल्लाह तुम्हारी पहली या आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि तुम्हारी वाहिद उम्मीद है। और जब तवक्कुल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पे छोड़ दो। और दुनिया की नज़र से देखोगे तो मुमकिन भी नामुमकिन लगेगा। तुम अपनी चाहतों को अल्लाह की नज़र से क्यों नहीं देखते? बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है। और जब वो साथ हो जाता है ना, तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। कोई मुकाम, कोई मुसीबत, कोई खौफ तुम्हारे पीछे पीछे आए
تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے وہ آپ کو ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دے دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اللہ سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس سے مانگتے ہیں۔ اور اگر تم تھک گئے ہو تو تھکو مت، بس تھوڑا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔